हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनु शर्मा। बेटा क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.10 के 4 क्वेश्चन करे और कुछ प्रॉपर्टीज आपको समझाई। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आई होंगी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इन सारी प्रॉपर्टीज को याद कर लेना, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का यूज इस एक्सरसाइज में भर भर कर है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। -5 से लेके 5 लिमिट दे रखी है, -5 से लेके 5। x+2 मोड में दे रखा है, ध्यान रखना मोड में दे रखा है dx। अब इनमें से आप प्रॉपर्टी खुद गैस करो कौन सी लगेगी, खुद गैस करो कौन सी लगेगी। a टू बी, a टू बी, a टू बी, a टू सी, b टू सी, कौन सी लगेगी? पहले हम मोड को खोल लेते हैं। मोड का मतलब क्या है कि x+2 की दो वैल्यू आएंगी। क्या आएंगी बेटा? x+2 की दो वैल्यू आएंगी, यानी कि एक आएगी x+2 की पॉजिटिव वैल्यू और एक आएगी x+2 की नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव कब आ सकती है? पॉजिटिव कब आ सकती है? जब ये x+2 मोड वाला x+2 बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और माइनस वैल्यू कब आ सकती है? जब x+2 छोटा होगा 0 से। समझ में आ रहा है भाई? देखो मोड की दो वैल्यू होती है। x, अगर मैं इस मोड को खोलूंगा तो एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव की, एक वैल्यू आएगी नेगेटिव की। अब वो वैल्यू कब आएगी? जब x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर x+2 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 होगा। यानी ये वैल्यू अगर मान लो छोटी होगी 0 से तभी तो नेगेटिव कहलाएगी, और ये वैल्यू बड़ी होगी 0 से जब तो पॉजिटिव कहलाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। x की वैल्यू आ गई मेरे पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और यहां से x की वैल्यू आ गई मेरे पास, x इज लेस देन -2। ये दिख रहा है यहां पर? हाँ बिल्कुल साफ दिख रहा है। यानी कि x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x की वैल्यू आ गई लेस देन -2। ठीक है, यानी कि जो मेरा फंक्शन है वो -2 पर ब्रेक हो रहा है। कहां पर? -2 पर ब्रेक हो रहा है। -2 पर ब्रेक हो रहा है। जो x मेरा फंक्शन है वो -2 पर ब्रेक हो रहा है। अब -2 यहां पर कहां लाई करेगा? यहां लाई करेगा -5, फिर आता है -2 और फिर आता है 5। यानी कि मेरे पास 3 लिमिट हो गई बेटा। कितनी हो गई? 3 लिमिट। x की वैल्यू -2 आई, वो -2 कहां लाई करेगी? यहां लाई करेगी। ठीक है, और यहां लाई करेगी। एक तो ये प्लेस हो गया लाई करने वाला, और एक ये प्लेस हो गया लाई करने वाला। ठीक है ना? एक ये प्लेस और एक ये प्लेस। अब ये बताओ, यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो -2 से छोटी आएगी। यहां पर जो वैल्यू आएगी वो -2 से छोटी आएगी। अब -2 से छोटी वैल्यू कौन सी है? -2 से छोटी वैल्यू है ये वाली। ठीक है, तो मैंने लिख दिया -x+2। ठीक है, ठीक है, अच्छा। और जो यहां वैल्यू आएगी, थोड़ा बड़ा लिखूं, हो सकता है दिख ना रहा हो, -x+2। और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो -2 से बड़ी आएगी। तो -2 से बड़ी, यानी कि यहां जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी है। ठीक है, जो यहां वैल्यू है वो ग्रेटर देन, अगर मान लो मैंने यहां पर x माना, तो x वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ग्रेटर देन। तो यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी x+2, है ना? यहां पर जो x की वैल्यू है वो कौन सी आएगी? जो -2 से छोटी होगी। x इज लेस देन -2,
तो ये आएगी। समझ में आ रहा है बेटा? यानी कि लिमिट 3 हिस्सों में टूट गई। फिर से समझा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लेंगे, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट करेंगे। मोड का मतलब क्या है? दो वैल्यू, एक प्लस की एक माइनस की। अब प्लस की वैल्यू कब आ सकती है? जब ये पूरी वैल्यू जीरो से बड़ी हो। ये वैल्यू माइनस कब आ सकती है? जब ये पूरी वैल्यू जीरो से छोटी हो। तो मैंने ब्रैकेट खोला और 2 को उधर ले गया तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 2 को उधर ले गया तो x इज लेस देन इक्वल टू -2। अब -2 कहां पर लाई कर रहा है? -2 लाई कर रहा है -5 और 5 के बीच में, -5 और 5 के बीच में। मैंने इसको रख दिया, मैंने दोनों तरफ x पुट कर दिया, ये वाला x, दोनों तरफ x लगा दिया। अब x मेरा आ रहा है -2 से बड़ा, x इज ग्रेटर देन -2, तो कहां पर x इज ग्रेटर देन -2? तो ये फंक्शन हो गया। यहां पर आ रहा है x इज लेस देन -2, तो मेरा ये फंक्शन हो गया, माइनस x प्लस 2। ठीक है बेटा? चलो अब लिखते हैं। मैंने कहा लिमिट सॉल्यूशन i इज इक्वल टू, जो मेरी लिमिट है -5 से -2। अब जो मेरी लिमिट है वो है -5 से -2, -5 से -2, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया? -x प्लस 2 dx प्लस, अब मेरी लिमिट कौन सी है? -2 से 5, तो फिर से लिमिट यहां पुट करेंगे, -2 से 5। ठीक है, ये वाला पार्ट अलग है, इसको अलग कर दो। ठीक है, -2 से 5। देखो बेटा लिमिट 3 हो गई ना, -5 से -2, -2 से 5, तो हमारे फंक्शन 2 बने। ठीक है, तो -2 से -5, -2 से -5 कितना हो गया? x प्लस 2 dx। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगले क्वेश्चन में एक बार फिर से समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इजी है, समझ गए तो इजी है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, बस और कुछ नहीं करना। माइनस को बाहर निकालो, मैंने कहा लिमिट लगाओ -5 से -2 और x प्लस 2 dx प्लस -2 से 5 x प्लस 2 dx। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूं बेटा, अगर इसको भी अलग कर दे, ठीक है, मिक्सअप ना हो। ठीक है, इस बार मैंने जो इंक है वो पहले की तरह एक बोतल में डाल ली और उस इंक के अंदर मार्कर को डिप कर दिया। ठीक है, चलो, तो i इज इक्वल टू, माइनस बाहर है, ब्रैकेट, x का इंटीग्रेशन करूंगा, तो क्या आएगा बेटा? x² अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? 2x, और लिमिट कहां से कहां तक है? -5 से -2 तक। ठीक है, प्लस x का इंटीग्रेशन करूंगा x² अपॉन 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन करूंगा 2x, कहां से? -2 से 5 dx, सॉरी dx तो सॉल्व हो गया ना, नहीं। अब i इज इक्वल टू, माइनस बाहर है, अपर लिमिट पुट करूंगा, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 प्लस, सॉरी अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट -5 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 प्लस अपर लिमिट 2 जा 4 यानी कि -4, भाई 2 मल्टीप्लाई -2 है ना, तो -4 माइनस लोअर लिमिट -5 2 जा 10, माइनस का 10 मैं लिख देता हूं, फिर अगले स्टेप में कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो अपर लिमिट पुट करी
-2 मल्टीप्लाई 2 -4 माइनस लोअर लिमिट पुट करी -5 मल्टीप्लाई 2 -10। एक्स की जगह पुट कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। प्लस हम लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करूंगा 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा -2 का स्क्वायर 4/2। क्या कह रहे हो बेटा? ठीक है जाओ, ठीक है बेटा। 5 का स्क्वायर अपर लिमिट 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद प्लस अपर लिमिट 5 2 जा 10 माइनस लोअर लिमिट -2 मल्टीप्लाई 2 -4 क्लियर है बेटा? -2 मल्टीप्लाई 2 -4 ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। सॉल्व करें। I इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट खोल रहा हूं बेटा 4/2 -25/2 प्लस, लेकिन अंदर माइनस है तो माइनस का 4 माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि प्लस का 10, ठीक है। प्लस 25/2 -4/2 बाहर प्लस है अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, ये प्लस का 10 माइनस इंटू माइनस प्लस ये 4। एक मिनट बेटा कॉल आ रही है, मैं उसको कट कर देता हूं या उसको मैंने साइलेंट कर दिया, ठीक है। क्लियर है बेटा? चलो इज इक्वल टू अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर ले तो माइनस एलसीएम ले लिया 2, यहां पे आ गया 4 - 25 -4 प्लस 10। बेटे कॉल आती रहेगी जब तक उठाऊंगा नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। नहीं अभी नहीं, मैं कॉल करूंगा जब बताऊंगा। सॉरी बेटा बीच में कॉल आ गई थी। प्लस 25/2 -4/2 प्लस अच्छा एलसीएम ले रहे थे ना हम, तो एलसीएम ले रहे, एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम आ गया 2 तो -4, देखो यहाँ पे -4 नहीं आएगा, गलती होगी, कॉल के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर आएगा माइनस का 8 प्लस 20 क्योंकि हमने एलसीएम लिया है, ठीक है बेटा। यहाँ आएगा +20 और +8, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर ले तो -25 और 28 कितने हो गए, 5 3 8 यानी कि वो 33। देखो 20 + 4 24, ठीक है। तो ये प्लस प्लस के प्लस कर लिए और माइनस के 25 और 8 कितने हो गए 33 और अपॉन में 2 भाग माइनस, ठीक है। अब यहां पर देखो प्लस का 25 और 20 कितने हो गए 45 और 8, अच्छा 45 और 8 भी प्लस करना है यहाँ पर क्योंकि तो 20
25, 20, 25 और 8, 45, 45 प्लस 8, 53, 53, 53 और 53 माइनस 4 अपॉन में 2। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। अगर 33 में से 24 गए तो कितने बचे? 33 में से 24 गए, 9 बचेंगे, माइनस का 9, माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 9 अपॉन में 2 और बाहर माइनस साइन है। ठीक है, यहां से 53 में से 4 गए तो 49 बचेगा, प्लस का 49 अपॉन में 2। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 अपॉन में 2 प्लस 49 अपॉन में 2। ठीक है, 49 अपॉन में 2, तो ये हो गया 58, 58 अपॉन में 58 अपॉन में 2 और इसको काटेंगे तो 29। ठीक है, 29, 2 to 4, 2 9 18, 29 इज द आंसर, 29 इज द आंसर। 7.10 का क्वेश्चन नंबर 5। का क्वेश्चन नंबर 5, 29 आंसर इज द करेक्ट। मुझे ये समझ नहीं आता बेटा, कई बार हम फोन पिक नहीं करते, तो पिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करना चाहिए कि हाँ सामने वाले पर्सन ने फोन पिक नहीं किया, तो हो सकता है वो थोड़ा सा बिजी हो, या तो वो थोड़ी देर में कर लेगा या फिर हम कर लेंगे। दोबारा कॉल तब करनी चाहिए जब कोई इमरजेंसी हो, दोबारा कॉल तब करनी चाहिए जब कोई इमरजेंसी हो। अगर इमरजेंसी नहीं है तो थोड़ी देर वेट करना चाहिए, नहीं तो टेंशन, मूड खराब हो जाता है। अभी मेरा भी मूड इस तरीके से खराब हो गया था कि दोबारा कॉल आ गई, मैंने एक बार कट कर दिया, फिर से कॉल आ गई, तो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, चलो करें, इरेज कर दे बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इरेज करें। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते। ये मोड वाला कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे से समझ लो, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी फिर से अगर क्वेश्चन आता है तो हम फिर से समझाएंगे एक बार और। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर करते हैं, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, नहीं तो मजे नहीं आते। वीडियो चल रही है? हाँ चल रही है। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझाने में ही टाइम लग गया, मैं मार्कर फिर से चेंज कर लेता हूँ ताकि बीच में चेंज ना करना पड़े। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करें, 6 करें। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, इसमें तो इंक ज्यादा हो गई। इंक, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, आई इज इक्वल टू, लिमिट दे रखी है बेटा 2 से 8। देखो इंक ज्यादा हो गई ना, मेरे हाथ पर आ रही है, एक मिनट, ये मेरे हाथ पर आ गई। चलो इरेज कर तो लिया, देखते हैं। हाँ देखो इंक कितनी ज्यादा हो गई थी, बुक पे भी गिर गई। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, 2 से 8 मोड में, लिमिट है 2 से 8, ठीक है,
और मोड में x माइनस 5, x माइनस 5 dx, ठीक है, x माइनस 5 dx। हेलो, हाँ बेटा, बेटा मैसेज डाल रखा 11 बजे का, ठीक है बेटा। मैं आगे से इसको साइलेंट ही कर दूंगा सॉरी, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर मैंने समझाया था कि x मोड में है तो दो वैल्यू होंगी, एक होगी x माइनस 5 पॉजिटिव की, एक होगी x माइनस 5 नेगेटिव की। अब x माइनस 5 पॉजिटिव की कब आएगी? जब x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और x माइनस 5 नेगेटिव की कब आएगी? जब x माइनस 5 लेस देन 0 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कैसे लिख सकते हैं कि x 5 को इधर ले आए तो ये हो गया प्लस का 5, इस 5 को भी इधर ले आए तो ये हो गया प्लस का 5। तो देखो हमारी लिमिट कहां पर टूट गई? 5 पर टूट गई, ठीक है। अब इसी 5 पर टूटी लिमिट को लिखते हैं। 5 कहां पर आएगा? 2 और 8 के बीच में आएगा। मैंने लिखा 2 से 8, 2 से 5 और 5 से 8, ठीक है। इन तीनों लिमिट को हमने लिख लिया और इन तीनों लिमिट के बीच में मैंने x पुट कर दिया, ठीक है। अब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी वो वाला फंक्शन आएगा। x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, देखो कहां है? लेस देन 5 यहां पर है, लेस देन 5 यहां पर है। x इज लेस देन, यहां पे इक्वल नहीं आएगा बेटा, यहां पे मैंने इक्वल लगा दिया, सॉरी। यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 5, सॉरी बेटा। ठीक है, माइनस 5 को इधर ले गए प्लस का 5, माइनस 5 को इधर ले गए प्लस का 5। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। जब x 5 से छोटा होगा, x 5 से छोटा होगा तो आएगा माइनस का x माइनस 5, ठीक है। और जब x 5 से बड़ा होगा, x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 तो आएगा x माइनस 5। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये। अब क्वेश्चन करते हैं बेटा। i इज इक्वल टू, पहली लिमिट कहां से कहां तक है? 2 से 5 तक। मैंने लिखा 2 से 5, ठीक है। फंक्शन क्या है मेरा? माइनस को बाहर निकालो, x माइनस 5 dx प्लस, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक है? 5 से 8, 5 से 8, ठीक है। और फंक्शन मेरा x माइनस 5 dx, ठीक है। फंक्शन मेरा x माइनस 5 dx। i इज इक्वल टू माइनस, इंटीग्रेट कर दो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 5x, लिमिट 2 से 5, ठीक है, प्लस यहां भी क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 5x, लिमिट 5 से 8, लिमिट 5 से 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू, माइनस बाहर, अपर लिमिट 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 2 4 अपॉन 2, ये माइनस माइनस ब्रैकेट, अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पर 5 इंटू 5 25 माइनस लोअर लिमिट, तो 5 की जगह x की जगह 2 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10, ठीक है, माइनस, सॉरी प्लस, यहां प्लस है ना, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 8 को x की जगह पुट करेंगे, 8 8 जा 64, 64 अपॉन 2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे लोअर लिमिट उठेंगे 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 यानी कि 25 अपॉन में 2, माइनस माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे 5 8 जा 40, 40 माइनस लोअर लिमिट 5 5 जा 25, x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 5 जा 25, ठीक है। सॉल्व करें,
आई इज इक्वल टू माइनस का 25/2 -4/2 -25 प्लस 10 ब्रैकेट बंद प्लस 64/2 -25/2 बाहर माइनस है तो -40 प्लस 25, ठीक है, इज इक्वल टू -25/2 माइनस का 4/2 -25 प्लस 10 माइनस का 25 प्लस 10 -15 प्लस 64/2 -25/2, ठीक है, 40 और 20 -40 और 25 कितना हो गया -15, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम यहां पर आएगा 25 -4 -30 प्लस यहां पर आएगा 64 -25 -30, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। अच्छा, माइनस का 34 प्लस का 25 माइनस का 9/2 माइनस का 9/2 और 9 यहां पे लिख ही देता हूं मैं, कंफ्यूज मत हो, इसको सॉल्व करके आएगा माइनस का 9/2 और बाहर माइनस है, ठीक है, प्लस, ठीक है, 30 20 50 55 55 55 माइनस 64 यानी कि ये हो गया 9/2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 9/2 प्लस 9/2 9/2 प्लस 9/2 इज इक्वल टू 18/2 इज इक्वल टू 9 आंसर हो गया बेटा, ठीक है। मार्कर चेंज करना पड़ेगा, हल्का पड़ेगा, आइए अभी चेंज करते हैं, आंसर चेक कर ले जरा, आंसर चेक कर ले, क्वेश्चन नंबर 6 7.10 का क्वेश्चन नंबर 6 7.10 का क्वेश्चन नंबर 6 9 आंसर है बेटा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चल रही है वीडियो, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें 7, क्वेश्चन नंबर 7 करें बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, मार्कर चेंज कर लेते, इसको मैं झाड़ लूंगा इस बार, पिछली बार मैंने उसको झाड़ा नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, इंटीग्रेशन 0 से 1 x 1 माइनस x की पावर 1 माइनस x की होल पावर n, हाँ dx, यही क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, करें फटाफट से, चलो हमें i इज इक्वल टू 0 से 1 x 1 माइनस x की होल पावर n dx, देखो 0 टू a लग रहा है, 0 टू a ये फोर्थ प्रॉपर्टी, यानी कि f ऑफ a माइनस x करना है हमें, क्या करना है, f ऑफ a माइनस x, तो 0 से 1
ठीक है, a माइनस एक्स, a क्या है 1 है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की जगह लिखूंगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं कि होल पावर n dx, ठीक है, x की जगह पे मुझे 1 माइनस एक्स लिखना है। देखो देखो इधर देखो प्रॉपर्टी में x की जगह पर a माइनस एक्स लिखना है, a माइनस एक्स, तो ऐसे ही x की जगह पर मुझे 1 माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू इसको लाइन इरेज हो गई, i इज इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स, और देखो ब्रैकेट के अंदर 1 है तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n dx। तो देखो इसको सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स, इसके साथ कुछ नहीं होगा अभी, 1 माइनस एक्स, यहां पे -1 प्लस 1 कट गया तो बचा x की पावर n, x की पावर n, क्योंकि जो बची हुई पावर x के ऊपर आ गई dx। अब देखो i इज इक्वल टू, मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं 0 से 1, x की पावर n को इससे मल्टीप्लाई करूंगा x की पावर n, माइनस x की पावर n को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x डॉट x की पावर n dx इज इक्वल टू, देखो 0 से 1 x की पावर n को एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है, और dx माइनस, चलो छोड़ा भी रहने दो इसको, इसको अभी करते हैं, माइनस बेस सेम पावर प्लस, तो x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, भाई बेस दोनों का x है, इसकी पावर 1 इसकी पावर n, तो n प्लस 1 और dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, i इज इक्वल टू, x की पावर n को इंटीग्रेट करूंगा तो आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, माइनस x की पावर, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो n प्लस 1 तो पहले से ही है, 1 प्लस 1 और आएगा, अपॉन में n प्लस 1, यही सेम नीचे आता है तो सीधा लिख रहा हूं n प्लस 2, और लिमिट कहां से, 0 से 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 की पावर n प्लस 1, 1 की पावर n प्लस 1 मैं लिख देता हूं, समझ में आ भी आएगा, 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है, माइनस 0 की पावर n प्लस 1, अब 0 की पावर, भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, मैं लिख कर बता रहा हूं, ठीक है, अपॉन में n प्लस 1, 0 की जगह पुट करते हैं ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। अब देखो सेम यहां करेंगे, माइनस x की पावर n प्लस 2 है ये, तो x की जगह मैं अपर लिमिट पुट करूंगा 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2, माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह 0 रखूंगा तो 0 की पावर n प्लस 2, 0 की पावर n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2, ठीक है। अब देखो i इज इक्वल टू 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है, 1 आता है, 1 अपॉन में n प्लस 1 माइनस 0 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 0, इसका आंसर पूरे का 0 हो जाएगा, तो मैं लिख नहीं रहा, माइनस 0 को मैं लिख नहीं रहा, ये होगी कहानी खत्म। अब बचा माइनस 1 की पावर n प्लस 2, यानी 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है, 1 अपॉन में n प्लस 2, तो देखो 0 की पावर n प्लस 2 अपॉन में, ये भी 0 हो गया, तो माइनस 0 मैं लिख नहीं रहा, ये हो गया, यानी कि मेरे पास आ गया ये। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा n प्लस 1 n प्लस 2, n प्लस 1 और n प्लस 2, ठीक है। अब n प्लस 1 से n प्लस 1 गया तो n प्लस 2 बचा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 2 आएगा ऊपर, ठीक है, n प्लस 2 से n प्लस 2 गया, n प्लस 1 बचा तो माइनस n प्लस 1, माइनस का n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका ब्रैकेट खोल देते हैं नीचे, i इज इक्वल टू n प्लस 2
माइनस बाहर है तो माइनस एन माइनस वन हो जाएगा, अंदर के साइन चेंज हो गए ना, तो एन प्लस वन और एन प्लस टू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एन से प्लस एन गया, टू माइनस वन वन हो गया, और एन प्लस वन और एन प्लस टू, ये आपका आंसर आ गया बेटा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत इजी था, मार्कर पर रखना ला दें, बहुत इजी था। आई सेवंथ का, सॉरी 7.10 का सेवंथ, 7.10 का सेवंथ, 1/n+1 n+2, 1/n+1 n+2, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो चल रही है, क्वेश्चन नंबर 8। पिछली बार मार्कर हल्का हो गया था तो मैंने वही अपना पुराने वाला फंडा, अपनी इंक पॉट, बच्चे पूछे सर वो आपकी इंक पॉट पहले यूज करते थे वो कहाँ गई, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इस बार भी इंक पॉट ले आते हैं, वापस से इंक पॉट लेकर आए, उसके अंदर में मार्कर डिप करके रखा, और अब ऐसे ही चल रहा है। करें बेटा, इरेज कर दे, चलो, और अब इसको उम्मीद करते हैं ऐसे ही चलाएंगे, ठीक है, और हम हर बार नया मार्कर खरीदने से बचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, चलो दूसरा मार्कर ले लेते हैं जो हमने डिप कर रखा था, और अब शायद डिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा साफ कर ले, चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिखे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, I इज इक्वल टू 0 से π/4, ठीक है, 0 से π/4 और log 1 + 10x, log 1 + 10x, ठीक है, log 1 + 10x dx, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें हमारी आइडेंटिटी जो यूज हो रही है वही हो रही है 0 से a, f(x), यानी कि a माइनस एक्स, हमने देखो a माइनस एक्स लिखा, तो यहां भी ऐसे ही करते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10 π/4 माइनस एक्स, a माइनस एक्स करते हैं ना, तो π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स और ब्रैकेट 1 और dx। अब देखो ये 10a माइनस बी की प्रॉपर्टी बन रही है, 10a माइनस बी क्या होता है, ये 10a माइनस 10b अपॉन में 1 + 10a 10b, ठीक है। तो यहां पे लगा देते हैं प्रॉपर्टी, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से π/4 log 1 + 10 a यानी कि π/4 माइनस 10 b यानी कि 10x अपॉन में 1 + 10 a यानी कि 10 π/4 और 10 b यानी कि 10x, ब्रैकेट बंद dx। तो I इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 + 10a, 10 π/4 की वैल्यू हो गई 1, 1 माइनस 10x अपॉन में 1 + 10 π/4 की वैल्यू हो गई 1 और 10x dx, ठीक है बेटा। अब I इज इक्वल टू 0 से π/4
लॉग एलसीएम ले ले, तो इसका एलसीएम लेंगे तो पूरे का एलसीएम आएगा 1 + 10x, 1 + 10x यहां जाएगा, 1 + 10x प्लस 1 - 10x, ठीक है बेटा, और dx तो I इज इक्वल टू 0 से π/4 log, ठीक है, प्लस 10x माइनस 10x कट गया तो 1 + 1 2, तो 2 में 1 + 10x, ठीक है बेटा, और dx। अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 0 से π/4 इंटीग्रेट करूंगा और m/n की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो log m/n क्या होता है, log m - n, तो मैं लिखूंगा log 2 माइनस log 1 + 10x, सॉरी 1 + 10x, ये 1 माइनस लिख दिया मैंने, 1 + 10x dx, ठीक है। अब देखो मैं लिमिट को एक बार इसके साथ लिखूंगा और एक बार इसके साथ लिखूंगा, तो I इज इक्वल टू, लिमिट लिख रहा हूं बेटा, देखो 0 से, मैं लिमिट यहीं पे कर दूं क्योंकि बोर्ड में थोड़ी जगह कम बची है। अब लिमिट को मैं एक बार इसके साथ कर रहा हूं, एक बार इसके साथ कर रहा हूं, तो यहां पे बीच में लगा देता हूं लिमिट 0 से π/4, लिमिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लिमिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये मुझे बताओ log 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैंने उसको बाहर निकाल लिया, तो I इज इक्वल टू log 2, तो इंटीग्रेट करूंगा 0 से π/4 किसको, dx को, यहां पर dx आएगा ना, log 2 dx, ठीक है, log 2 बाहर, dx को इंटीग्रेट करूंगा, माइनस, अब इसको देखो ध्यान से, क्या इस पूरे की जगह में I लिख सकता हूं, ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके हम, देखो log 1 + 10x जो था I था, तो इस पूरे की जगह में I लिख रहा हूं, माइनस I, क्लियर है, इज इक्वल टू, इंप्लाइज कर दो, तो -I जब इधर जाएगा तो I + I हो जाएगा, तो I + I कितना हो गया, 2I, इज इक्वल टू log 2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x, तो x, लिमिट लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो गया, x log 2 बाहर, एक मिनट, log 2 बाहर, और इंटीग्रेट किया dx को, इसका आ गया x, लिमिट लगाई 0 से π/4, 0 से π/4, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो अब देखो मैंने लिखा 2I इज इक्वल टू, log 2 है, log 2, ठीक है, अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट पुट करूंगा, यानी π/4, x की जगह लोअर लिमिट पुट करूंगा, यानी π/4 - 0, π/4 - 0, इधर आ जाओ, I इज इक्वल टू, देखो 2I है, अभी रुक जाओ, 2I इज इक्वल टू log 2 और π/4 - 0, π/4, तो π/4 को मैं आगे लिख रहा हूं, नहीं तो ऐसा लगेगा log 2 के साथ है, ठीक है, इंप्लाइज दैट, अब देखो I की वैल्यू निकालनी है तो 2 को नीचे ले गया, जब 2 को नीचे ले जाऊंगा तो इधर हो जाएगा π/8, log 2, I इज इक्वल टू π/8 log 2, ये आंसर हो गया बेटा। मैच करें, एक बार मैच करें, सेवन 7.10 का क्वेश्चन नंबर 8, π/8 log 2, आंसर बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, दिख भी रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये आपको याद होनी चाहिए,
और आपको यहाँ पर पुट करना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो और मजे करते रहो।